हाउ टू अचीव हैप्पीनेस सेशन 3 की तरफ आइएगा। बिग टिप, डोंट इन्वेस्ट इन स्टफ, इन्वेस्ट इन एक्सपीरियंसेस। ये बाकायदा रिसर्चेज हैं, ये देख लें, कुमार एंड अदर्स 2014 की रिसर्च है कि वो लोग, बल्कि वैन बोवन की रिसर्च देखें, वो लोग जो एक्सपीरियंसेस की तरफ जा रहे हैं तो उनकी हैप्पीनेस जो है वो 7.30 है वर्सेस जो मटेरियल पे स्पेंड करें 6.42 है। ओके, इससे ऊपर का ये देखें, एक्साइटमेंट, प्लेजेंटनेस, एक्सपीरियंस वर्सेस मटेरियल, तो डबल 2.64 वर्सेस 1.37 और 2.58 वर्सेस 1.06। साबित हुआ कि आप एक्सपीरियंसेस पे शेयर करें, ओके, मनी स्पेंड करें। और ये कुछ बातें हैप्पी रहने के लिए, नंबर 1, रीसेट योर प्रेफरेंस पॉइंट से क्या मुराद, रेफरेंस पॉइंट, अपने रेफरेंस पॉइंट्स को रीसेट करते रहें। कैसे? कंक्रीटली री एक्सपीरियंस से मुराद है कि जिस चीज़ ने आपको खुश किया था आप उसको री एक्सपीरियंस करते रहें दोबारा से। ये साइकोलॉजिस्ट की बातें। जैसे मैरिड कपल्स को ये सजेशन दी जाती है ना कि आप डेटिंग, हलाल डेटिंग करें, दोबारा लव को रिवाइव करें, आप कैंडल लाइट डिनर्स करें, ठीक है ना, आप एक दूसरे की तारीफ़ करें, ड्रेस अप फॉर ईच अदर, उस एक्सपीरियंस को रिक्रिएट करें या उस एक्सपीरियंस को री एक्सपीरियंस करें। तो इससे ये कि रेफरेंस पॉइंट रीसेट हो जाएगा। अगर आपकी तवज्जो कहीं बाहर जा रही थी, तवज्जो वापस उस जगह आ जाएगी, शादी में दोबारा आ जाएगी, तो ये रीसेट कर रहे हैं। कॉन्क्रीटली ऑब्जर्व, ये बड़ी अच्छी एक उन्होंने टेक्निक बताई और इस्लाम भी यही कहता है कि आप ना अपनी नेमतों पे नज़र रखें, उनको ऑब्जर्व करें, कॉन्क्रीटली ऑब्जर्व किया करें, उनको लिस्ट डाउन कर लिया करें और उनको बार बार ऑब्जर्व किया करें। अवॉइड सोशल कंपैरिजन, सोशल कंपैरिजन को अवॉइड करें, क्योंकि सोशल कंपैरिजन इंसान को बहुत डिप्रेशन में ले जाता है और सोशल कंपैरिजन इंसान को छोटा फील कराता है। इंटरप्ट योर कंजप्शन, ये बड़ी ज़बरदस्त टिप। और इस्लामिक लाइफस्टाइल है ही ऐसा कि अगर आप इस्लामिक लाइफस्टाइल पे चल रहे हैं तो आप कॉन्टीन्यूस एंटरटेनमेंट कर ही नहीं सकते। डू यू एग्री? जो बंदा नमाज पढ़ रहा है 5 वक्त, तो ज़ोहर के 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद तो असर आ जानी, आप कितनी एंटरटेनमेंट कर लेंगे, कितनी गेमें खेल लेंगे, आप कितना जो है वो सियाहत कर लेंगे, नमाज का वक्त आ गया। अच्छा, उसके बाद असर पड़ी तो 2 घंटे 1.5 घंटे बाद जो है वो मगरिब का वक्त आ गया, फिर इंटरप्शन आ गई, उसके बाद फिर इंटरप्शन आ गई, ईशा का जमात का वक्त हो गया, उसके बाद आपने सोना है, सुबह आपने फिर उठना है, फजर पढ़नी। तो इस्लामिक रूटीन में इंटरप्शन ही इंटरप्शन है। जो लोग कॉन्टीन्यूस एंटरटेनमेंट करते हैं उनका हैप्पीनेस इंडेक्स बहुत डाउन है। ये बाकायदा रिसर्च है, उन्होंने बाकायदा वो लोग जो नेटफ्लिक्स यूज़र्स हैं, बहुत हैवी किस्म के, 12-12 घंटे नेटफ्लिक्स पे बैठते हैं, तो उनसे ये सर्वे बाकायदा किया हुआ है और दे फाउंड आउट कि चूँकि उनकी कंजम्पशन में इंटरप्शन नहीं है, तो इसलिए एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा डिप्रेस्ड है, एट द एंड ऑफ द डे वो ज़्यादा इनकम्प्लीट फील कर रहे हैं कि देर इज़ स्टिल दैट वॉइड, देर इज़ स्टिल दैट इनकम्प्लीटनेस इन आवर सेल्फ। जबकि वो लोग जो इंटरप्शन करते हैं बार बार, तो वो सेटिस्फाइड रहते हैं कि चलो मैंने कोई प्रोडक्टिव काम भी किया। और नंबर 5, इंक्रीज़ योर वैरायटी। आप लोग को आदत होनी चाहिए वैरायटी ट्राई करने की, एक ही चीज़ से ज़रा हट के। अगर आप एक चीज़ खा रहे हैं तो कोई और चीज़ भी ट्राई किया करें। एक होटल में एक चीज़ जाके ख़ास पसंद है तो उसी होटल में कोई और चीज़ भी ट्राई किया करें। अगर आप मुख्तलिफ़ लोगों से मिल रहे हैं तो वैरायटी ऑफ पीपल से मिला करें, उनसे एक्सपीरियंस भी आएगा, आपको विजडम की बातें भी मिलेंगी। तो ये भी एक उन्होंने टिप दी कि आप अपने रेफरेंस पॉइंट्स इस तरह से रीसेट जो है वो कर सकते हैं। ओके, और एक अच्छी टेक्निक है इनकी, नेगेटिव विजुअलाइजेशन। ये उसी ने, साइकोलॉजिस्ट ने एक मिसाल दी, एक मूवी की, अ वंडरफुल लाइफ, बहुत पुरानी एक मूवी है, ब्लैक एंड वाइट। उसकी स्टोरी मैं देख रहा था क्या है, उसकी स्टोरी बेसिकली ये कि एक बंदा पैसा कमाने लग जाता है, तो वो पैसे के नशे में डूब के अपनी फैमिली को इग्नोर करने लग जाता है, बदतमीज़ हो जाता है, अपने माँ बाप के साथ ज़रा एटीट्यूड वाला हो जाता है, बीवी बच्चों के साथ। तो क्या होता है कि उसको ख्वाब आता है कि उसकी डेथ हो गई और उसको एंजल ऑफ डेथ लेने आता है, और वो एंजल ऑफ डेथ उसे विज़िट कराता है कि देखो तुम्हारे मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 3-4 दिन ये रोए हैं, उसके बाद सारे अपने बिजनेसेस में लग गए। तो वो बड़ा रिग्रेट फील करता है कि अगर मेरे पास ये नेमतें ना होती, ये फैमिली और माँ बाप, तो फिर मेरा क्या बनता। तो उसे तब फील होता है। तो इसको कहते हैं नेगेटिव विजुअलाइजेशन। नेगेटिव विजुअलाइजेशन का मतलब है थिंकिंग अबाउट द रिवर्स दैट कुड हैव हैपेंड। ये भी सोचने से साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि इंसान अपने रेफरेंस पॉइंट्स को रीसेट करता है कि व्हाट इफ़ ये चीज़ भी मेरे पास ना होती, बजाय कि ये सोचने के कि काश मेरे पास ये चीज़ होती,
आप नेगेटिव विजुअलाइजेशन पर आए कि व्हाट इफ जो अभी है वो भी ना होता। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त टेक्निक होती है, साइकोलॉजिस्ट कराते हैं ना ये टेक्निक। वो कहते हैं कि व्हाट आर द टॉप 3 थिंग्स इन योर लाइफ जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि व्हाट इफ़ ये 3 चीज़ें ना होती, तो आपको सोचने पे मजबूर करते हैं। ठीक है, उससे ये कि शुक्रगुजारी बढ़ती है, उससे कि बंदा अप्रिशिएट करता है, एक्नॉलेज करता है उन चीज़ों को, और फिर बंदा जो है उनके साथ ठीक होना शुरू होता है उन चीज़ों को लेके। तो बड़ा ज़रूरी है। इन शॉर्ट सारा का सारा जो क्रक्स है ना वो ये है, GI जो फैलिसी। कितनी मेहनत करनी पड़ती खुश रहने के लिए, अब समझ आ रही है। खुशी ऐसे नहीं आ जाती बैठे बैठे। ये अच्छी खासी एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने 5 चीज़ें बताई कि रीसेट करो अपने रेफरेंस पॉइंट, नेगेटिव विजुअलाइजेशन करो, यानी हर वक्त यू हैव टू बी ऑन योर टोज, ये करो ये करो ये करो। तो इससे ये अच्छा नहीं कि सिंपल इस्लामिक वे ऑफ लाइफ पर आ जाए, सिंपल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ना शुरू करें और वो हदीस अपनी लाइफ में लाना शुरू करें। रात को सोते हुए क्या सुन्नतें हैं वो अप्लाई करना शुरू करें, वज़ू करके सोएं। रात को जब सुबह उठते हुए क्या सुन्नतें हैं, नमाज़ पढ़ना शुरू करें, नमाज में सुकून हासिल करना शुरू करें। और जो गाइडलाइंस हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डाइट के हवाले से, सिंपल वो अप्लाई करना शुरू करें। जो सोच हदीस से हमें पता लग रही वो सोच अप्लाई करना शुरू करें। सिंपल लाइफ सेट बन जाएगी और हैप्पीनेस आ जाएगी। अदरवाइज़ बड़ी मेहनत का काम है। साइकोलॉजिस्ट तो अच्छे खासे जो है वो पैसे ले लेते हैं इन सारी चीज़ों के। तो लास्टली जस्ट टू कंक्लूड, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस, याद रखें कि हैप्पीनेस का वर्ड इस्लाम में सकीना है। सकीना नाजिल होती है। एक गारे सौर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह अनफाल की आयत है, अल्लाह कहते हैं कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके कंपेनियन पे सकीनत नाजिल की गारे सौर में। और फिर जंग बदर के मौके पे मोमिनीन पे सकीनत नाजिल की। सकीनत में 4 चीज़ें आती हैं, कामनेस, ट्रैंक्विलिटी, रीअश्योरेंस, कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। रीअश्योरेंस को डिस्कस करता हूँ। कामनेस, आपको पता है एक बंदा काम है, उसके अंदर बहुत तूफ़ान चल रहा होगा लेकिन बाहर वो काम है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम थे, ऐसे नहीं थे कि इतनी मुश्किलात के बावजूद उनको गुस्सा चढ़ा रहता था हर वक्त। आपको ऐसी कोई हदीस नहीं मिलेगी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको कोई गुस्सा चढ़ा हुआ है या वो सहाबा को डांट रहे हैं, कभी आपको ऐसा नहीं मिलेगा। वो तो बहुत नरम मिजाज, बहुत शगुफ्ता मिजाज, बहुत काम पर्सनैलिटी थे, हालांकि सबसे ज़्यादा मुश्किलात उनकी लाइफ में थी। ट्रैंक्विलिटी कहते हैं सुकून को। एक बंदे की ज़िंदगी में सुकून है, ट्रैंक्विलिटी है, पीस है, दिली सुकून जिसे अल्लाह ने इत्मीनान कहा है। उनके चेहरे पे इत्मीनान था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रीअश्योरेंस से क्या मुराद है? देखें, लाइफ में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं बहुत ज़्यादा। पहली इनसिक्योरिटी ये कि मेरा क्या बनेगा, ये एक इनसिक्योरिटी है। दूसरी इनसिक्योरिटी ये कि मैं कहाँ से खाऊंगा, फ्यूचर की इनसिक्योरिटी, पैसे कहाँ से कमाऊंगा। तीसरी इनसिक्योरिटी कि फ़लाना बंदा ना मुझे छोड़ जाए, ये भी एक इनसिक्योरिटी। चौथी इनसिक्योरिटी कि मेरे माँ बाप ना मुझसे चले जाएं या ये छिन ना जाए मुझसे। हर बात पे बंदे को सिक्योरिटी चाहिए होती है, और इस्लाम ही वाहिद ज़ाब्ता हयात है जो माइंड को सिक्योर करता है। सबसे पहले इस्लाम ऐसे सिक्योर करता है कि तुम्हारा रिस्क लिखा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढता है ऐसे मौत ढूंढती है, और जैसे इंसान मौत से भागता है और मौत ढूंढ लेती है, इसी तरह अगर रिस्क से भागेगा तो रिस्क भी ढूंढ लेगा। इतनी बड़ी सिक्योरिटी दे दी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। दूसरी सिक्योरिटी हमें चाहिए कि कहीं मुझसे बंदा ना छिन जाए, उसकी सिक्योरिटी भी अल्लाह दे रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इंसानों के दिल अल्लाह की 2 उंगलियों के दरमियान, जब चाहे फेर दे। तो उस खालिक से जो है वो दोस्ती करने की ज़रूरत है जिसके उंगलियों के दरमियान लोगों के दिल के तमाम कंट्रोल्स हैं, या उसको इग्नोर करना चाहिए, ये फ़ैसला हमने खुद करना है। रीअश्योरेंस मिल जाएगी। देखें, अल्लाह के नबी के साथ वो लोग जुड़े हुए थे जो प्योरली लॉयल तरीन लोग थे, लॉयल तरीन लोग थे। तो एक फ़ायदा आपको पता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करीब होने का एक फ़ायदा ये है कि अल्लाह लॉयल लोग आपके इर्द गिर्द ले आते हैं, जो लोग आपकी हिफाजत करते हैं और आपसे सच में प्यार करते हैं, लॉयल होते हैं। इसमें लॉयल बीवी भी हो सकती है, लॉयल औलाद भी हो सकती है, इसमें लॉयल दोस्त भी हो सकते हैं, लॉयल रिश्तेदार हो सकते हैं। इसमें अल्लाह ले आता है ऐसे लोग आपके करीब। ये रीअश्योरेंस दे रहा है अल्लाह ये रीअश्योरेंस दे रहा है कि अगर तुम्हारा कोई लॉस हो जाता है तो आखिरत में पूरा कर दूँगा। इतनी बड़ी रीअश्योरेंस वेस्ट के पास नहीं है।
डिप्रेशन में वो लोग इसीलिए जाते हैं, किसी के माँ बाप मर गए तो वो ओवरकम ही नहीं कर पा रहे, वो उन्हें हादसा बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये हो कैसे सकता है। तो यहाँ अल्लाह कह रहा है कि जन्नत में जैसे ही बंदा एंटर होगा सबसे पहले अपनी फैमिली से मिलेगा। सूरह तूर किया है कि सबसे पहले अल्लाह सबको इकट्ठा कर देगा। हदीस में यहाँ तक आता है कि कुछ लोग अल्लाह कहेंगे कि अल्लाह वो फलाना बंदा नहीं नज़र आ रहा, हमारे साथ दुनिया में था। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहेंगे अच्छा जाओ उसे भी ले आओ। तो अल्लाह उसे इजाज़त देंगे कि उसे भी निकाल कर ले आओ, यानी मोमिनीन की भी सिफारिश है जन्नत में। तो कितना ब्यूटीफुल मंजर अल्लाह पेश कर रहे हैं और कितनी रीअश्योरेंस मिल रही है। तो रीअश्योरेंस का हैप्पीनेस से बड़ा ताल्लुक है। हैप्पीनेस डिस्टर्ब ही तब होती जब बंदा इनसिक्योर है, उसे रीअश्योरेंस नहीं। अल्लाह ने पेन्स की रीअश्योरेंस दी हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को कांटा भी नहीं चुभता है कि उसके बदले उसके गुनाह माफ़ होते। और एक बंदा जिसकी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलात हैं लेकिन वो सब्र कर रहा है और वो अच्छे से शुक्रगुजारी के साथ ज़िंदगी बसर कर लेता है और बस अल्लाह ताला से मदद तलब करता है, तो उसको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा आखिरत वाले दिन, क़यामत वाले दिन उसको बहुत रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये रीअश्योरेंस फराहम की जा रही। फिर सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु, उनको रीअश्योरेंस चाहिए थी और अल्लाह ने फराहम की। सोबान रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतनी मोहब्बत करते थे, एक सहाबी हैं, उन्होंने एक बार ना उनका रंग पेल हुआ है, रंग फक हुआ, उड़ गया रंग, और वो परेशान है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि सोबान क्या हुआ, तुम्हारा रंग जो है वो पेल हुआ है, तो तुम बीमार हो, आर यू सिक? वो कहते हैं अल्लाह के नबी नहीं, मुझे कोई सिकनेस नहीं है, इस रंग के फ़क होने की वजह यह है कि मैं ये सोच रहा था कि जब तक मैं आपको देखूँ ना तो मेरा दिन नहीं गुजरता। यानी इतनी मोहब्बत करते थे कि जब तक मैं आपका चेहरा मुबारक ना देख लूँ तो मुझे सुकून नहीं मिलता। तो अल्लाह के नबी मैं सोच रहा था कि पता नहीं मैं जन्नत में आपके साथ होऊंगा कि नहीं होऊंगा, क्योंकि आप तो अंबिया के साथ होंगे, आप तो बहुत हाई लेवल पे होंगे, पता नहीं मैं किस लेवल पे होऊंगा। और कहते कि खुदा ना खास्ता पता नहीं मैं जन्नत में होऊंगा भी कि नहीं होऊंगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कराए और फिर ये आयत नाजिल हुई कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए वो उन्हीं लोगों के साथ होंगे जिनसे वो मोहब्बत करते हैं। ये कॉन्टेक्स्ट है उस आयत का। तो वो सहाबी बहुत खुश हुए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मुबारक दी कि अल्लाह ताला ने तुम्हें रीअश्योरेंस दी कि तुम मेरे ही साथ होगे क़यामत वाले दिन में। तो फ़ौरन से रीअश्योरेंस आ गई और वो देखें वो खुश हो गए। हालांकि पहले उनके गम में जाने की वजह ये थी कि पता नहीं मैं अल्लाह के नबी को देख पाऊँगा कि नहीं देख। तो इस्लाम में रीअश्योरेंस ही रीअश्योरेंस, हर चीज़ की रीअश्योरेंस। कॉम्पनसेशन हो जाएगी, तुम्हें दुख ना करो, क़यामत वाले दिन तुम्हें मिल जाएगा या अल्लाह तुम्हें इससे बेहतर दे देगा, हर चीज़ पे रीअश्योरेंस हो रही है। और लास्ट है कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, के इंसान जो है वो शुक्रगुजारी की हालत में होता है, कॉन्स्टेंटली शुक्रगुजारी की हालत में होता है। तो ये सारी चीज़ें जब मिल जाती तो सही मायने में इंसान खुश है। और ये सहाबा की खुशी है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी, सकीनत नाजिल हो जाती है उनकी। और इसका शॉर्टेस्ट फार्मूला ये है कि आप अल्लाह को राज़ी करने पे लगे और आप अल्लाह की इबादत में लगे और अल्लाह के अहकामात पे चलें, बस दैट्स इट। फिर आप देखें ये चारों चीज़ें ऑटोमेटिक है, कामनेस भी ऑटोमेटिक है, ट्रैंक्विलिटी भी ऑटोमेटिक है, रीअश्योरेंस अल्लाह कहता है मैं इनका दिल पुख्ता कर दूंगा, जैसे असहाबे कहफ का किया कि मैंने इनका दिल पुख्ता कर दिया और ये जम गए, खड़े हो गए उस बात में। तो ये रीअश्योरेंस की वजह से होता है और बंदा कुछ भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है और हंस के बर्दाश्त करता है और उसको कांस्टेंट स्टेट ऑफ ग्रेटिट्यूड, उसकी ज़बान पे शुक्रगुजारी तारी हो जाती है। ये वेस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ये अचीव करनी पड़ती हैं बहुत मेहनत से। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि एक एंटिटी को राज़ी करो और उसका कहना मानो, तो ये सारी चीज़ें गिफ्ट मिलती, ये सारी चीज़ें आपको अल्लाह ताला देता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।